बताया कि उसने आज घर पर खाना ही नहीं बनाया। साहब, पर यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि मेरी भाजी खाकर आपकी तबीयत खराब हो गई थी। अरे कौन फैला रहा है ये झूठ? हम तो कल से और ज्यादा तरोताजा महसूस कर रहे हैं। बल्कि मैंने तो अपने ऑफिस के ग्रुप में भी तुम्हारी फोटो डाली है। देखो पीछे एक और गाड़ी आ रही है, वो सब मेरे दोस्त हैं। साहब की बात सुनते ही राजेश का चेहरा पीला पड़ गया। देखते ही देखते वहां 3-4 गाड़ियां और रुक गईं। माधव ने फुर्ती से काम शुरू किया। ताजे मक्खन और मसालों की ऐसी महक उठी कि गांव के जो लोग राजेश की बातों में आ गए थे वो भी अपनी भूख नहीं रोक पाए। तभी गांव का एक बुजुर्ग माधव के ठेले पर आकर बोलता है, माधव बेटा, हमें माफ करना, हम इस राजेश की बातों में आ गए थे। हमें भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाओ, इसकी खुशबू ने तो भूख जगा दी है। उस रात माधव की सारी भाजी बिक गई। राजेश शर्म के मारे वहां से खिसक गया। माधव ने आज सिर्फ पैसे ही नहीं कमाए थे, बल्कि राजेश की साजिश को भी नाकाम कर दिया था। माधव की दुकान अब गांव और शहर दोनों जगह मशहूर होने लगी थी। हर शाम उसके ठेले पर भीड़ जुटने लगी थी। सुमित्रा भी अब घर पर माधव की मदद करती और दोनों मिलकर और भी स्वादिष्ट मसाले तैयार करने लगे। लेकिन माधव का सपना अब बड़ा हो गया था और एक रात जब माधव घर लौटा तो उसने देखा कि सुमित्रा छत से टपकते पानी को रोकने के लिए बर्तन रख रही है। पूरी रात दोनों सो नहीं पाए क्योंकि बिस्तर भीग चुका था। और तभी उस रात माधव ने एक बड़ा फैसला लिया। सुमित्रा, अब बहुत हो गया। कब तक हम इस टपकती छत के नीचे रात गुजारेंगे? भगवान की दया से अब हमारे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अब ठेला छोड़कर एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लूं। दुकान? पर उसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे और गांव के चौराहे पर दुकान मिलना भी तो मुश्किल है। कोशिश करने में क्या हर्ज है? अगर एक बार पक्की दुकान हो गई तो बारिश में भी धंधा बंद नहीं होगा।